एक बार फिर से आपका स्वागत है साकेत विद्यालय परिवार ऑनलाइन क्लास में। मैं शिवचरण यादव। क्लास 12 के गणित में आज हम 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक बेहद खुशखबरी वाली सूचना आपको देने जा रहे हैं। कल हम आपको लाइव क्लास के लिए कल 10 मई आपका दिन रखा गया है लाइव क्लास के लिए 10:30 बजे से, और आप लोग कल समय निकाल करके हमारे लाइव क्लास को देखिएगा। आशा करता हूं आप लोग कल फ्री होकर के हमारे क्लास को बिल्कुल देखेंगे। तो एनसीईआरटी के क्लास 12 में जो हमारा पहला एक्सरसाइज है 1.1 वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1 में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने 2 वीडियो के माध्यम से दिया है। जो लोग हमारे वीडियो को देखे हैं तो ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो जरूर उस वीडियो को देखेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें उसके जड़ की आवश्यकता होती है, यानी स्टार्टिंग से चलना पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर 1.1 को हमें समझना है, तो सबसे पहले हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्या करना है, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको देखना है। इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद में ही आप एक्सरसाइज 1.1 को ही सॉल्व करिएगा, अन्यथा समझ नहीं आएगा। तो आशा करता हूं आप जो देखे तो ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लेंगे। और मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखूंगा नहीं कि पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को। जैसे 1.1 हमारे पास, मैं किताब से क्वेश्चन नोट करूंगा। पहला क्वेश्चन ये कहता है एक समुच्चय, क्या बोलता है, एक सेट है, यानी एक समुच्चय ए है और इसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 13 और 14, यानी एक समुच्चय है जो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ऐसे कहां तक एलिमेंट हैं, 14 तक एलिमेंट गिवन है इन दिस सेट। और एक रिलेशन दिया गया है, एक रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। ये रिलेशन दिया गया है, या इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट सच एज x सच दैट, इस -y को यहां ट्रांसफर कर दें, y = हो जाएगा 3x, y = क्या हो जाएगा 3x। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, यानी स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तीनों रिलेशन को यहां पूछ रहा है। पहले में ही पूछ रहा है प्रत्येक रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। पहला, चलिए पहले हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। जो रिलेशन लिखा है ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। किस फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर मेथड या सूची या तालिका के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट किसका होता है, फर्स्ट सेट का, और सेकंड एलिमेंट क्या होता है, सेकंड सेट का। इंट्रोडक्शन पार्ट बताया गया है। तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, r x का जो वैल्यू है बारी बारी से एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 यहाँ आएगा तो 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू ये 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, y का वैल्यू कितना मिलेगा 3, 1 3। ऐसे 2 रखेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे, 3 का 3 3 जा 9, 3 का 9 हो गया। 4 रखेंगे, 4 का 4 3 जा 12, और यहाँ 5 रखेंगे, 5 3 जा 15। अब आप बताइएगा
कि इस सेट में 1 से लेकर के 14 यानी 14 तक ही एलिमेंट है, तो ये 15 कहां से आ गया? इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं, अर्थात जितने एलिमेंट इस सेट में दिए रहते हैं उतने लिखते हैं, क्योंकि अब ये आगे हो जाएगा तो क्या होता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको हम, जब कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं उसको हम लिखेंगे नहीं, आपका रिलेशन ही गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमारा रिलेशन बन के तैयार हो गया 1 3 2 6 3 9 और 4 12। रिलेशन बन के क्या हो गया हमारा तैयार। अब इस रिलेशन को आपको बताना है, पहला स्वातुल्य, यानी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब जो लोग इसके डिफिनीशन या जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे वो बता सकते हैं। ये रिलेशन हमने क्या कहा है, किसी भी सेट का, किसी भी समुच्चय का प्रत्येक अवयव का द्विक अर्थात डबलेट अर्थात जो एलिमेंट रखा उसी का मैच। अगर जब हमने 1 रखा तो 1 का 1 ही हो जाए, 2 रखा 2 का 2 हो जाए, 2 का 2 हो जाए, 3 रखें 3 का 3 आ जाए। अगर ऐसा कहीं बन रहा है तब तो हमारा क्या है, स्वातुल्य है। स्व मतलब अपने, तुल्य मतलब समान, जो अपने समान हो, जो अपने बराबर हो। स्वातुल्य का मतलब इसके शब्द से ही स्व मतलब अपना होता है या स्वयं होता है, तुल्य मतलब समान, जो स्वयं के समान हो। ऐसा एलिमेंट रखें वही आ जाए, 1 रखें तो 1 का इमेज 1 ही आ जाए, 2 रखें 2 का इमेज 2 ही आ जाए, 3 रखें 3 का इमेज 3 ही आ जाए। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्वातुल्य। क्या देखेंगे, प्रत्येक सेट ए के प्रत्येक अवयव क्या 1 है तो 1 का 1 इस रिलेशन में है, ये सेट है, ये रिलेशन है, 1 है, कहीं 1 है, 1 does not belongs to R। जब 1 है ही नहीं, 2 है ही नहीं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए। अभी नहीं, यहाँ 1 नहीं है तो लिखे 2 नहीं होगी, वो भी लिखे कुछ नहीं, ऐसा एक दिखा कर काट दीजिए, नहीं है लेकिन आगे के प्रत्येक अवयव के लिए। इसलिए यह स्वातुल्य, यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा पहला तो होगा, दूसरे की बात करेंगे। दूसरा हमारा होता है सममित संबंध, यानी इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ऐसा मान लीजिए ऐसा कोई रिलेशन हो, जैसे ये पहला है, ये 1,3 बिलोंग्स टू, यानी 1,3 ये क्या कर रहा है, इस रिलेशन में है, लेकिन सिमेट्रिक जो रिलेशन इसमें हो उसी का रिलेशन उसका उल्टा हो। आप कहने का मतलब क्या, 3,1 प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर ये 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 भी होना चाहिए था। 2 6 है, इसका उल्टा 6,2 होना चाहिए था। जब यहां पर देखें एक का जो 1,3 है उसका उल्टा इस रिलेशन में है ही नहीं, जब है ही नहीं तो नहीं है, यह सममित संबंध नहीं है, यह सममित संबंध नहीं है। इंट्रोडक्शन पार्ट से सीखिएगा। पहला हमने कहा स्वातुल्य के लिए हमने क्या कहा कि प्रत्येक अवयव का द्विक होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का द्विक कहीं दिया गया इसमें नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। अगर इस रिलेशन 1,3 है तो इसका 1,3 का उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देते हैं, एलिमेंट के जो ऑर्डर है क्रम है उनको चेंज कर देते हैं। 3,1 तब 3,1 नहीं है, जब एक का है ही नहीं तो दूसरे का हम देखेंगे नहीं, दूसरे को देखने की आवश्यकता आपको नहीं है।
जब पहला ही नहीं है दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। तीसरा हमारा होता है संक्रामक। संक्रामक संबंध, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है आपको बताया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर बताया गया अगर ए कामा बी, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यही बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कामा बी है और बी कामा सी है तो क्या होना चाहिए, ए कामा सी, ए कामा सी उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे अब हम ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं इसमें पहला एलिमेंट है 1,3 बिलोंग्स टू आर, जहां से ये दूसरा एलिमेंट 3 है, तो जो अगला जो ऑर्डर पेयर लेंगे, जो भी अगला ऑर्डर पेयर लेंगे वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए। 3 से यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है 3,9 बिलोंग्स टू आर। आप देखेंगे 1,3 है, 3,9 है, तो क्या होना चाहिए, अगर इसको हम ए मान ले, बी मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, हमने कहा ए कामा बी हो, उस रिलेशन में क्या हो, ए कामा बी भी हो और बी कामा सी भी हो, तो क्या होना चाहिए ए कामा सी, ए कामा सी अर्थात कितना 1,9 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या 1,9 इस पूरे रिलेशन में दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। साफ साफ देखिए आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात जब नहीं है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में ये रिलेशन जो हमारा है संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, यह संक्रामक संबंध नहीं है। आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जब इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, कपड़े से मिटाने का कारण यह है कि डस्टर से मिटता नहीं है, इसलिए कपड़े से इसको मिटाना पड़ता है। ऐसा मत सोचिए कि डस्टर सब कुछ है, व्यवस्था सब है, बट डस्टर से मिटता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, यानी ऐसा एक समुच्चय मान लेते हैं ए है जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसका समुच्चय है प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। उसमें एक रिलेशन दिया गया है, एक सॉरी ये पहले का पहला था वो, ये पहले का दूसरा है, ये पहले का दूसरा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक रिलेशन आर है जो x, y such that y is equal to x plus 5 एंड या तथा लिख देते हैं, तथा x लेस देन 4। कहने का तात्पर्य है एक रिलेशन, एक ऑर्डर पेयर x, y जो y है वो x से कितना है, मोर देन 5, फ्रॉम x टू मोर देन 5, देन x लेस देन 4, यानी जो x का वैल्यू है वो 4 से क्या है, कम है, 4 से कम यानी कितना, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3। अब जो यहाँ x रखेंगे, x वैल्यू वो 1 2 3 रखेंगे, तो रिलेशन कैसा बनेगा हमारा, x की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये 1 रखेंगे तो यहाँ 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे 7 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर रखेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इस रिलेशन को आप बताइए, इस रिलेशन को आप बताइए कैसा है, सौतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। पहले के लिए स्वातुल्य, स्वातुल्य
संबंध के लिए, यानी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने क्या कहा, रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी एलिमेंट प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं, एक से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। अगर 1 रखें तो 1 का 1 कहीं है, यही मान लेते हैं, यही हमारी x का है तो 1 है, तो 1 का डबल 1 है, नहीं है। 1 does not belongs to R प्रत्येक अवयव के लिए स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। अतः यह संबंध स्वातुल्य संबंध नहीं है, यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। दूसरा क्या होता हमारा, सममित संबंध, यानी होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, अगर इस रिलेशन में 1,6 है, 1,6 बिलोंग्स टू R, तो इसका उल्टा 6,1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। नहीं है, यह सममित संबंध नहीं है। तीसरा हम बात करेंगे, तीसरा संबंध संक्रामक संबंध, यानी होता है ये ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का होता है कि अगर 1,6 बिलोंग्स टू R, अभी हमने बताया कि अगर A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R, अगर A, B है और B, C है, तो इन दोनों के कंडीशन में A, C होना अनिवार्य है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक एग्जांपल के माध्यम से हमने बताया था, कि अगर A, B है और B, C है, जब ये नहीं है तब ये स्वतुल्य नहीं होगा। अगर केवल A, B है और B, C है, ये नहीं है, तो A, C के बारे में बात ही नहीं करेंगे। जब बात ही नहीं करेंगे तो इस कंडीशन हमने बताया था क्या होता है, हमारा स्वतुल्य होता है, सॉरी संक्रामक होता है। क्या होता है, संक्रामक होता है। केवल A, B है और ये जब B, C है, ये नहीं है, तो A, C की बात ही नहीं करेंगे। जब B, C नहीं है, A, C के बारे में बात नहीं होगा, केवल A, B है, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, संक्रामक होता है। देखेंगे यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ है 2,7 बिलोंग्स टू R और 3,8 बिलोंग्स टू R। केवल A, B सबके लिए है, A, B सबके लिए, B, C ये नहीं, तो हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि आपके पुस्तक में लिखा गया होगा ये संक्रामक नहीं, संक्रामक है, 100% श्योर है। और पुस्तक में कहीं ढूंढ लीजिएगा, ये 100% श्योर है, संक्रामक है। यह संबंध संक्रामक संबंध है। ठीक, तो यहां पर अगर यह पूछा होता कि सिद्ध कीजिए कि यह तुल्यता संबंध है, तो हमने बताया आपको अगर तुल्यता संबंध दिखाना है, तुल्यता संबंध, तो पहले आपको स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा, सम्मित दिखाना पड़ेगा और संक्रामक दिखाना पड़ेगा। और लास्ट में जब तीनों रिलेशन आपके सेटिस्फाई होंगे, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक होंगे, तो लास्ट में आपको यही लिखना पड़ेगा कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। यह एक संबंध तुल्यता संबंध है। क्यों है? क्योंकि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो कुछ डाउट होगा इसमें, हमने फिर बता दे रहे हैं एक बार, अगर A, B है और B, C है, तब A, C ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? A, C ढूंढते हैं।
जब ए कामा बी है, जब ये नहीं तो ए कामा सी ढूंढेंगे कहां से, जो केवल यही है, केवल एक ही एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। क्या होता है, ट्रांजिटिव। ठीक है ना, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट बोल रहा है एक समुच्चय ए है, एक सेट ए है, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ये दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, और एक रिलेशन हमारा आर है, एक रिलेशन आर है, उसका ऑर्डर्ड पेयर x, y का y भाज्य है x से। एक ऑर्डर पेयर ऐसा है, कह रहा है जो y है और जो दूसरा एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट है x से क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। भाज्य मतलब क्या है, वो पूरा एग्जैक्टली क्या होता है डिविजिबल होता है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो इसके लिए हमारा रिलेशन क्या बनेगा, अगर 1/1 कर दें, या अगर इसके जगह 1 इसके जगह ये कर दें 1/1, तो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो ये 1/1 बिल्कुल डिविजिबल है। ऐसे 2/2 कर दें तब भी होगा, प्रत्येक एलिमेंट के लिए 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, और 6 सबको अपान कर दें। ऐसे कर दें, इसको लिख सकते हैं 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 4 2 6, ये केवल क्या हो जाएगा 3 6। अब देखेंगे अगर y x से भाज्य है, अर्थात क्या है ये y/x होना चाहिए, अर्थात दूसरा एलिमेंट y होगा, पहला एलिमेंट क्या होगा, x होगा। चलिए यहाँ इधर देखते हैं, क्या 3 6 है, ये y है, ये 3 है, 6/3 कैंसिल हो जाएगा एग्जैक्टली। ऐसे सब क्या हो जाएंगे, ऐसे आपको पेयर बनाने हैं, तो इससे ज्यादा कुछ आपका बनेगा नहीं, इससे ज्यादा आपका कुछ बनेगा नहीं। अब यहां पर हमें बताना है, पहला स्वातुल्य संबंध बताना है। क्या बताना है, स्वातुल्य संबंध बताना है। तो स्वातुल्य संबंध बताने के लिए यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बताने के लिए हमें क्या है कि जिस सेट ए में जितने एलिमेंट है उसके प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, द्विक होना चाहिए। इसलिए कहेंगे 1 है, 1 का 1 दिखाई दे रहा है, 2 का 2 है, 3 का 3 4 4 है, 5 का 5 फिर 6 का 6, यानी हमने बताया है इसके बाद कुछ भी हमसे मतलब नहीं है। जितने भी सेट इस समुच्चय में एलिमेंट है उनके डबलेट होने अनिवार्य हैं। तो देखेंगे 1 बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए क्या है ये, देखिए प्रत्येक अवयव का क्या द्विक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस रिलेशन में उपस्थित है। इसलिए हमारा ये रिलेशन स्वातुल्य है। क्या है, स्वातुल्य। यह स्वातुल्य संबंध है, यह स्वातुल्य संबंध है। दूसरा हमारा होता है सममित संबंध, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब होता है उसका उल्टा उसी में हो, उसका उल्टा उसी में हो। अच्छा आप देखें, अगर
वन वन है, वन वन का उल्टा वही होगा। अरे भाई वन वन है, इसको आगे पीछे करें तो वन वन ही तो बनेगा, चाहे इसको वैसे रहने दें चाहे इसको ऐसे रहने दें, बात एक ही है। टू टू है, टू टू का उल्टा वही, थ्री थ्री का वही, फोर फोर का वही, फाइव फाइव का वही, सिक्स का वही। अगर यहाँ पर देखेंगे वन कामा टू है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, टू कामा वन कहीं दिखाई दे रहा है। अब जो रिलेशन दिया गया आप देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे क्या, अगर यहाँ वन कामा टू बिलोंग्स टू आर बट टू कामा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, यह सममित संबंध नहीं है प्रत्येक अवयव के लिए। देखिए यहां तक तो है, वन कामा टू है उसका उल्टा नहीं है, वन कामा थ्री है उसका उल्टा थ्री कामा वन नहीं है, वन वन कामा फोर है, वन कामा फोर है तो फोर कामा वन नहीं है, इसलिए यह सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इसका जो हमारा अगला है ट्रांजिटिव देख लेते हैं। इन दोनों आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा करके यहां पर हम तीसरा लेसन हमारा है, तीसरा ट्रांजिटिव यानी संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने कहा वन कामा वन। अब देखेंगे अगर ए कामा बी है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा हो, बी कामा सी बिलोंग कर रहा हो, तो ए कामा सी होना अनिवार्य है। ये आपको याद रखना है। अगर वन वन है, ये क्या हो गया, वन वन हो गया, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये वन वन टू, यहाँ बी कामा सी वन टू, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वन वन है वन टू है तो वन ए कामा सी अर्थात वन और टू वन, यहाँ पर क्या होना चाहिए वन टू। अब देखिए वन वन है वन टू है तो वन टू क्या, ये स्वयं वही हो जाएगा, ये स्वयं वही हो जाएगा। टू टू है यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। अगर टू टू है तो और नहीं है, देखेंगे यहाँ टू टू है तो यहाँ टू फोर है, क्या है यहाँ टू फोर है, यहाँ देखेंगे टू फोर है यहाँ टू फोर होना चाहिए, ए कामा सी के लिए टू फोर हमारा यही हो गया। थ्री थ्री है यहाँ पर देखेंगे आपका थ्री सिक्स है, थ्री थ्री है तो थ्री सिक्स है तो थ्री सिक्स स्वयं हो गया। फोर फोर है फोर फोर है फोर फोर है, देखिएगा थोड़ा फोर फोर है तो इसका वो पेयर नहीं बना है। हमने कहा है अगर ए कामा बी होता है, अगर ए कामा बी है और बी कामा सी नहीं है, अगर ए कामा बी है बी कामा सी नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, इस कंडीशन में क्या होता है, संक्रामक होता है। क्या होता है, अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए इसका दूसरा यानी ए कामा बी कामा सी नहीं मिल रहा है, अब हम किसकी बात करेंगे, हम अगले टर्म की। अगला टर्म क्या है हमारा, सिक्स कामा सिक्स है, सिक्स कामा सिक्स है तो सिक्स कैसे, इसको छोड़ दीजिए। वन कामा टू है, टू कामा टू, वन कामा टू है, वन कामा थ्री है, वन कामा थ्री है, थ्री कामा थ्री, वन कामा थ्री हो गया। वन फोर है, वन फोर है, फोर फोर वन फोर यही हो गया। वन फाइव है, वन फाइव है, वन फाइव है तो वन वन है तो वन फाइव ये हो गया। वन सिक्स है, वन सिक्स है, वन सिक्स है तो सिक्स सिक्स है तो वन सिक्स वन हो गया। टू फोर है, टू फोर है, फोर फोर है, फोर फोर स्वयं हो गया। टू सिक्स है, देखेंगे अब टू सिक्स है, टू सिक्स है, सिक्स सिक्स है तो अगर ए कामा बी है बी कामा सी तो टू कामा सिक्स ये स्वयं हो गया। थ्री कामा सिक्स, सिक्स सिक्स, सिक्स सिक्स हो गया। अर्थात यह लिख देंगे ऐसे, वन कामा वन बिलोंग्स टू आर, वन कामा टू बिलोंग्स टू आर, तो वन कामा टू बिलोंग्स टू आर प्रत्येक यानी प्रत्येक
अवयव के लिए यह संक्रामक संबंध है। यह कौन संबंध है? संक्रामक संबंध है। तो यहां पर अब आपने देखा, अगर यह पूछा होता कि सिद्ध के तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए क्या होता है कि वो स्वतुल्य और सममित संक्रमक तीनों होना चाहिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन, पहले का फोर्थ पार्ट, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कहने मतलब जेड एक ऐसा समुच्चय, समस्त जितने भी पूर्णांक होते हैं, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, जितने भी समुच्चय हैं, सॉरी जितने भी पूर्णांक हैं इसमें जेड में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या बोल रहा है? इसका जो रिलेशन है आर, जो रिलेशन आर है वो बोला इसका ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। x माइनस y क्या है? एक पूर्णांक है। तो जाहिर सी बात है जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी शून्य, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, तीनों पूर्णांक होते कि नहीं? पढ़ाया गया है, आप लोग जानते भी हैं, मुझे पता है आप लोग पढ़े हैं। तो तीन ही पूर्णांक होते हैं। तो अगर जितने पूर्णांक मान लेते, कुछ भी पूर्णांक मान लेते हैं, चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, मान लेते एक से हमारा कोई क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एनीथिंग, कुछ भी हो, ऋण हमारे ले लेते हैं या कुछ ऐसे ले लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4, बस। अगर हम माइनस कर दें, यानी कहने मतलब क्या, जो एलिमेंट है उसी का उसी में, अगर पहला है हमें क्या दिखाना है? रिफ्लेक्स दिखाना है। क्या दिखाना है? पहला दिखाना है स्वतुल्य संबंध, यानी होता है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी ऐसा एलिमेंट इसमें उसी को उसी में से घटा दें, उसी को उसी में से, जैसे मान लें -2 और -2 क्या आएगा? तो माइनस प्लस -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0। क्या 0 एक इंटीजर नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है? किसी भी एलिमेंट के लिए लेट एक हमारा एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जेड। हमने मान लिया एक एलिमेंट ए है जो जेड में क्या कर रहा है? बिलोंग, यदि उसी का उसी से अंतर कर दें तो ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात अगर ए में से ए इक्वल टू, अगर ए में से ए मान लो कितना 0, जो एक पूर्णांक है, जो एक क्या है? पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है। इसी प्रकार जितने भी इंटीजर्स आप लेंगे उसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? एक इंटीजर ही मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? एक इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए यह स्वतुल्य है। क्या है ये? यह स्वतुल्य संबंध है। यह स्वतुल्य संबंध है। यह स्वतुल्य संबंध है। यह स्वतुल्य संबंध है। इसी प्रकार दूसरा हमारा होगा, दूसरा क्या होगा? सममित संबंध। सममित संबंध, सममित क्या होता है हमारा? सिमेट्रिक
सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री में क्या होता है, अगर उस रिलेशन में कुछ भी ले लिया जाए, इसे मान लेते हैं 1 हम 2 का 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मानते हैं ये भी 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। अगर 2 माइनस 3 कर दें तभी माइनस एक इंटीजर ही आया। अगर इसी का उल्टा 3 का मान 2 कर दें बिलोंग्स टू आर, हो सकता है। अगर 3 में से 2 निकाल दें 1 आया, तो क्या ये इंटीजर नहीं है? बिल्कुल इंटीजर है। तो इसी प्रकार मान लेते हैं a कामा b बिलोंग्स टू आर, a माइनस बी एक पूर्णांक होगा। सिमिलरली यदि इसका उल्टा b कामा a बिलोंग्स टू आर, अर्थात b माइनस a कर दें, b माइनस a एक पूर्णांक ही होगा, इंटीजर ही होगा। इसलिए यह सममित संबंध होगा। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव यानी संक्रामक के लिए इतना हम मिटा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। तीसरा संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। मान लेते हैं यदि a कामा b बिलोंग्स टू आर, अर्थात कहने मतलब क्या है, a माइनस बी। मान लेते हैं a क्या होगा, एक इंटीजर होगा। a क्या होगा, क्या ये मान लेते हैं पहला इंटीजर i1 पहला इंटीजर होगा। ये मान लेते हैं एक कोई क्या है b कामा c बिलोंग्स टू आर, तो b माइनस c भी क्या होगा, b माइनस सी। ये क्या है, ये दूसरा क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दें a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो i1 प्लस i2, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस सी, तो i1 प्लस i2 एक पूर्णांक ही होगा। तो a माइनस सी, तो a कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर a कामा सी बिलोंग कर रहा है b कामा सी, अर्थात a माइनस बी एक इंटीजर होगा, तो b माइनस भी एक इंटीजर होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो a माइनस क्या मिलेगा, a माइनस सी मिलेगा, अर्थात i1 प्लस i2 को जोड़े तभी एक पूर्णांक ही मिलेगा। तो a कामा सी क्या करेगा, एक इंटीजर ही होगा। अतः यह संक्रामक संबंध है। इसका अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट, पहले का फोर्थ पार्ट ये आपके लिए डू योर सेल्फ, स्वयं हल करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को स्वयं एक हम बता दे रहे हैं। फोर्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन बोला है एक रिलेशन आर x कामा y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है, कौन सा संक्रामक है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं। जैसे अब हम स्वयं को चाहे अपने ऊपर एक क्वेश्चन को लागू कर दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने पर क्वेश्चन लागू कर दीजिए, या जो मैं पढ़ा रहा हूं इस क्वेश्चन को हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। मेरे सहयोगी
हम दोनों साथ में एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, माने तो दो व्यक्ति हैं और स्टाफ होंगे हमारे साथ, तो अगर हम दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम स्वयं की बात करें, क्या स्वयं मैं उसी विद्यालय में नहीं पढ़ा, मैं हूं, तो अपने को अपना ही कह दें। तो अगर यक्स कहें, यक्स का इमेज एक्स स्वतुल्य होगा। अगर हम कह दें यक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, क्या वाई और यक्स एक ही स्थान पर कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर हैं। अगर जब यक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो उसका उल्टा वाई और एक्स एक ही स्थान पर कार्य नहीं करेगा, तो कोई कार्य होगा। अब कोई तीसरा व्यक्ति हमारा क्या है, जेड है। कोई तीसरा व्यक्ति अगर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स कामा जेड उस स्थान पर कार्य नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रमक आपको बताना है। ये बाकी शेष कार्य आपके लिए है। इसका दूसरा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जितने भी समुच्चय, कोई समुच्चय ए मान लेते हैं, हमने लेट कर समुच्चय ए है, सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय जितने हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, एक रिलेशन आर मान लेते हैं, ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर है, द्वारा ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है। यानी यहां क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और संक्रामक नहीं। तीनों में बताना है, ये ना ही स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है, ना ही सममित है। आपको ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट करके आपको लॉजिक लगाना है। अब वास्तविक संख्याएं सभी होती हैं। अब वास्तविक संख्याओं की डिफिनेशन जो होती है, परिभाषाएं होती है, आपको पता है। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं। चाहे 2 हो, 1/2 हो, 3 हो या 1/3 हो, या सभी को माइनस में कर दिया जाए या √2 कर दिया, एनीथिंग जो भी होगा, ये सब क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं। क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं। अगर जो ये असमीका दिया गया है, इनइक्वालिटीज दी गई है, इसको क्या हमको ऐसा इंटीजर्स या रियल नंबर लेना है जो इसको क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। जैसे हम स्वतुल्य की बात कर लेते हैं। हम क्या किसका स्वतुल्य संबंध की जब बात करेंगे, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम बात करेंगे, अगर हम ले लेते हैं a = 2, लेफ्ट a = 2, b = 2, अगर इसको हम सेटिस्फाई कराएं, अगर मान लेते हैं ये 2, बिलोंग्स टू आर, तो अगर a के जगह पे 2 रख दें लेस देन, और b के जगह पे 2 रख दें तो 2 लेस देन, और 2 का स्क्वायर 4 होता है।
ये जो स्टेटमेंट, ये जो ये इनइक्वलिटीज है, असंख्या है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। आप कहेंगे 4 बड़ा है 2 छोटा है, 2 छोटा है 4 से, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे ऐसे अगर कहें कि 3 का 3 ले लें तो यहाँ 3 रख देंगे और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बिल्कुल आप कहेंगे सत्य है। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पर जब हम कोई एलिमेंट उसी का उसी में रख दें, उसी का उसी में रख देते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, आप कहेंगे जो ये असंख्य दिया गया संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, आप तो कह देंगे स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट this function is not reflexive and symmetric and transitive। तो ऐसे में हमको वास्तविक संख्या बोल रहा है, ना कि या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या। अगर ऐसा कुछ बोला होता तब तो कुछ बात और होता, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, लेट, चाहे बटे वाली संख्या ली जाएगी तब भी हमारा क्या होगा, वो वास्तविक संख्या। अगर a का वैल्यू 1/2, इसका भी 1/2 ले ले तो अगर कह दें 1/2 और 1/2 बिलोंग्स टू r, अगर इसको यहाँ सेटिस्फाई करवाएं, क्या सेटिस्फाई करवाएं, a लेस देन r इक्वल टू b स्क्वायर, तो 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4। अब आप कहेंगे क्या, अब बताइए 1/2 बड़ा है कि 1/4, सोच लीजिए 1/2 यानी ये 1/2 बड़ा है कि 1/4। अगर 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/4 का मतलब होता है 0.25। अब मान लीजिए अगर ये 50 पैसा ये 25 पैसा है, ऐसा कुछ मान लीजिए ये 50 पैसा ये 25 पैसा है, तो आप कहेंगे कौन सा बड़ा है, आप कहेंगे 0.5। लेकिन सिंबल क्या बोल रहा है, जिधर मुंह खोला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। लेकिन अब ये आप कहेंगे ये क्या, ये कंडीशन सत्य है, क्या ये कंडीशन सत्य है, बिल्कुल आप कहेंगे नहीं। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर उस रूप में चलेंगे आप तुरंत दिखा देंगे, कहेंगे तुरंत क्या है, ये रिलेशन हमारा क्या है, कैसा रिलेशन है, स्वतुल्य है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है हमको स्वतुल्य नहीं दिखाना है, अर्थात ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहां पर देख सकते हैं आप। दूसरा हम कह दें हमारा होता सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए अब हम कुछ ले लें, सम्मित संबंध के लिए कुछ भी ले लेते हैं, जिससे हम कहते हैं a इक्वल टू 1 या b इक्वल टू 3। अगर 1, 3 बिलोंग्स टू r, अर्थात 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये सत्य है, ये सत्य है। क्या है, वो जो 1 है वो 9 से छोटा है। यदि इसी का उल्टा कर दें, 3 का 1 बिलोंग्स टू r, अगर ये 3 यहां कर दें और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाए, क्या 3 छोटा है 1 से, ये यहां पर गलत हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू r। यह सममित संबंध नहीं है, यह सममित संबंध नहीं है। यहां पर ऐसे आपको तीसरा आपका है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बता दीजिए भाई। अब हो गया तो अब तक आप अगर आप दिखाएंगे तो आपका दोनों निकलेगा, स्वतुल्य सम्मित सब निकल जाएगा। लेकिन यहां नहीं, हमको दिखाना ये दोनों नहीं है तो आपके सामने है तीसरा संक्रामक दिखाना है। तो एक एल्गोरिथम याद रखिएगा,
मान लेते हैं एक संख्या कोई 3 है, उससे छोटा लेना है। क्या लेना है? उससे छोटा लेना है। तो उससे 3 छोटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ स्क्वायर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्क्वायर, बी स्क्वायर है। तो ऐसा कर देना है कि 2 से एक छोटा, 2 से छोटा एक ऐसी संख्या लीजिए, चाहे दशमलव में हो चाहे दशमलव में ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो 2 से छोटा हो, लेकिन उसका स्क्वायर करने पर, क्या करने पर? स्क्वायर करने पर 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। जैसे हम ले लेते हैं 1.5। क्या 1.5 2 से छोटा नहीं है? इसे कहा जाता है 1.5। ये 2 है, 1.5 है ना। तो ये 1.5 है। तो अगर स्क्वायर कर दें इसका 1.5 का स्क्वायर, कहते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.25। अब हमने कहा कि 3 से छोटा 2, 2 से छोटा लेना है, एक ऐसे क्या लेना है कि तीसरे संख्या उसका वर्ग कर दे। क्या कर दे? वर्ग कर दे। 2 से बड़ा हो, क्या इसका स्क्वायर क्या किया? 2 से बड़ा नहीं है, लेकिन क्या ये 2.25 3 से छोटा है कि नहीं है? ऐसे एल्गोरिथम आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में बैठा दीजिए कैसे करना है। अगर हम कहते हैं 3, 2 बिलोंग्स टू R, तो अगर यहाँ रख दें 3 लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, सत्य है कि 3 छोटा है 4 से, सत्य है। अगर यहां पर कर दें हम 2 1.5 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ 2 रख दें, 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 2.25 हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है, 2 छोटा है 2.25, लेकिन A, B हो तो B, C, उसका उल्टा क्या होना चाहिए? A, C, अतः 3, 1.5 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर इस ऑर्डर पेयर को, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तब तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। नहीं हो तो देखते हैं, यहाँ 3 रख देंगे, लेस देन 1.5 का होल स्क्वायर 2.25। अब देख लीजिए क्या 3 छोटा है 2.25 से? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए तो हमने एक एग्जांपल लिया, तो आपके सामने इसी प्रकार से कई एग्जांपल हो सकते हैं। तो एग्जांपल लेने में कोई बहुत बड़ी बुराई तो है नहीं, इसी के माध्यम से आप 2-4 एग्जांपल लेके देख लीजिएगा। इसीलिए यहां पर क्या कहता है? जितनी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ना तो स्वतुल्य होता है, ना ही सम्मित होता है, और ना ही संक्रमक होता है। क्या लिख देंगे नीचे लास्ट में? यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं, यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। इसी बेस पर एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्या है? 5 है। इसमें वर्ग दिया गया है, इसमें वर्ग दिया गया है, उसमें क्यूब दिया गया है। सेम ही ले लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए रहेगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं। कोई डाउट होगा कमेंट करके बताइएगा, और या वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो मैं आशा करता हूं ये एल्गोरिथम है, ये क्वेश्चन इसी बेस पर आपका दूसरा तो हमने करवा दिया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए। लेट कर लेते हैं, लेट। तो सेट हमारा ए है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 में ए का रिलेशन R, A, B such that B is equal to A plus 1, B is equal to A plus 1 द्वारा संबंध R स्वतुल्य है, सम्मित या संक्रमक। इसमें हमको ये बताना है कि इसमें रिलेशंस कैसे हैं, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। हमको तीनों को देखना है।
तो अगर रिलेशन पहले बना लिया जाए, क्या बना लें हम, रिलेशन बना लेते हैं। एक वैल्यू 1 रखें 2 हो जाएगा, 2 रखें 3 हो जाएगा, 3 रखें 4 हो जाएगा, 4 रखें 5 हो जाएगा, 5 रखें 6 हो जाएगा, और 6 रखें 7, लेकिन 7 है नहीं। नहीं 7 होगा सॉरी। तो ये हो जाएगा 6 का कितना हो जाएगा 7, क्योंकि हमको वैल्यू पुट करना है, जो आएगा वो रखना है। तो यहां पर एक रिलेशन हमारा क्या होगा, बनके तैयार हो गया। अब इसमें बताना है स्वतुल्य है, पहले स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध बार बार आप वही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कई क्वेश्चन हो गया उसी बेस पर। स्वतुल्य के लिए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का द्विक, इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का द्विक 1 1 नहीं है, 1 1 है, डज नॉट बिलोंग फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट ऑफ ए सेट। इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का द्विक नहीं है, लिखते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, स्वतुल्य संबंध नहीं। दूसरा क्या होता है आपका, सममित संबंध, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि 1, 2 है, 1, 2 है, क्या इसका उल्टा 2, 1 बिलोंग कर रहा है, देख लीजिए कहीं है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये बताएं, सममित होगा नहीं, सममित। यह आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। चलिए और बात कर लेते हैं इसी में, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तीसरा क्या होता है ट्रांजिटिव, यानी क्या होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है, 1, 2 है, देखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर, और देखेंगे ये ए कामा बी हो गया, ये बी कामा सी, यानी 2, 3 बिलोंग्स टू आर। क्या 1, 3 कहीं है, तो क्या 1, 3 बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी, बी कामा सी, तो ए कामा सी अर्थात 1, 3 होना चाहिए था, 1, 3 कहीं है, देख लीजिएगा 1, 3 कहीं है, नहीं, 1, 3 है, नहीं है। तो नहीं है तो यह संक्रामक संबंध नहीं है, और आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मैं आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक है। आगे बढ़ता हूं। फोर फाइव क्वेश्चन 4 and 5 DYS डू योर सेल्फ। इसको आपको हल करना है, आप हल करिएगा। कोई डाउट होता है हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अगले दिन इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम। जहां स्क्वायर है स्क्वायर हमें, जहां इसमें क्यूब है वहां क्यूब, जहां कुछ नहीं करना है। 6
क्वेश्चन नंबर 6, एक रिलेशन सेट ए दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है, और एक रिलेशन क्या दिया गया है, 1 2 उसका उल्टा 2 1 2 1 दिया गया है। तो पूछा कि ये रिलेशन स्वतुल्य है, संक्रमक है या सममित है। स्वतुल्य के लिए इस सेट के प्रत्येक अवयव का दिक् कहीं है, 1 1 दिखाई दे रहा है, नहीं, स्वतुल्य नहीं है। इसका उल्टा है 1 2, इसका उल्टा 2 1 है कि नहीं है? है। तो ये क्वेश्चन, ये सवाल क्या है, सममित है। अगर ये 1 2 है, 2 1 है, सममित है। अब आप बताइए संक्रामक की बात करें, अगर 1 2 है, 2 1 है, ए कामा बी, बी कामा सी, तो 1 1 ए कामा सी 1 1 है नहीं, ये हमारा क्या है क्वेश्चन संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं है। तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसी के आगे अगला क्वेश्चन, इसका 7वां क्वेश्चन, बोल रहा है प्रूव दैट, निश्चित करना है कि कॉलेज की पुस्तकालय, यानी एक स्कूल है, यानी कोई कॉलेज है, क्या है, कोई कॉलेज, जितने भी पुस्तकें हैं उनका सेट, उनका समुच्चय ए है, सेट ए है, सेट ए है, कॉलेज की, कॉलेज के पुस्तकालय के, कॉलेज के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, यानी एक कॉलेज है, जितने भी पुस्तकालय हैं उसमें सभी पुस्तकों का समुच्चय। रिलेशन आर, एक्स कामा वाई सच दैट, बोल रहा है एक्स तथा वाई में, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। कह रहा है एक पुस्तक x है और दूसरा पुस्तक क्या है, y है। जो पेज, जो कुल पेजों की संख्या मान लेते हैं 100 है, तो कुल पेजों की संख्या इसमें भी 100 है। क्या जो एक पुस्तक x है, एक पुस्तक क्या है, y, दोनों में पेजों की संख्या क्या है, समान। जैसे 12th का एनसीईआरटी का मैथ का बुक एक है, उसी पर दूसरा ले लीजिए, जितना पेज इसमें होगा उतने पेज उसमें होगा। तो एक पुस्तक x है, दूसरा पुस्तक y है, दोनों में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो समान है, तो ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए, ये क्या है, तुल्यता संबंध है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध दिखाने के लिए आपको हमने बता दिया, पहले क्या बताया कि स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहले स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए एक पुस्तक x, कोई पुस्तक स्वयं के बराबर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। कोई पुस्तक x है, अगर उसमें पेजों की संख्या समान है तो वो स्वयं के भी बराबर है, अर्थात x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू x, प्रत्येक पुस्तक के
लिए यह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सममित संबंध। सममित संबंध के लिए यानी सिमेट्रिक के लिए अगर x और y आपस में x बराबर y अगर x बराबर y यानी x में जो पेज है वही पेज किसमें हो, y में हो, x y इस r में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये उसका उल्टा क्या y बिलोंग्स टू y कमा x बिलोंग्स टू r नहीं होगा यानी y इक्वल टू x। जितने पुस्तक होंगे सभी पेजों की संख्या क्या है, समान है, तो x बिलोंग्स टू y, x और y r बिलोंग कर रहा है तो y और x r में ही बिलोंग करेगा, उसका उल्टा कर देंगे। इसलिए पेजों की संख्या y की समान है तो y का x के समान नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। यह सममित संबंध है। तीसरा संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव। अगर x, y बिलोंग्स टू r और तीसरा पुस्तक एक मान लेते हैं y बिलोंग्स टू, कहने का मतलब क्या है, अगर x y के बराबर है और y में पेजों की संख्या z के बराबर है तो क्या x z के बराबर नहीं होगा, तो x का z बिलोंग्स टू r, x z में अर्थात x इक्वल टू किसमें होगा, z में होगा, नहीं होगा। अगर मान लीजिए x, y बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू यानी x और y पेजों की संख्या समान, तीसरा पुस्तक मान लेते हैं अगर y और z में समान है तो क्या x और z में समान नहीं होगा, ये वाला बराबर है। यह संक्रामक संबंध है जब स्वतुल्य है और सममित और संक्रामक है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो यह संबंध तुल्यता संबंध है। लास्ट में इतना आपको लिखना है, यह संबंध एक तुल्यता संबंध है क्योंकि सभी में या सभी आपके जो रिलेशंस है वो सब क्या है, सेटिस्फाई। तो जितना भी क्वेश्चन आज हुआ है, 7 क्वेश्चन हुआ है, बाकी शेष नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में